शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्र। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि स्प्रिंग के टाइम पे वैंकूवर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शायद मैं लेट भी इस वजह से हो गया कि मैं बैकग्राउंड में जो फ्लावर्स हैं उसी से मैचिंग कलर का पुलोवर पहन के आना चाह रहा था। तो ठीक है दोस्तों, अब आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रहों की श्रृंखला में शनि ग्रह के बारे में। तो अगर आप लोगों ने किसी भी समय किसी के नेटल चार्ट में आप लोगों ने शनि ग्रह को वक्री पाया तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है, आज इस वीडियो में हम लोगों ने उसी बारे में बात करना है। पर इससे पहले जो पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मैंने आप लोगों को रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में बताया था, उसका मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन दे देता हूँ। दोस्तों, इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट्रो प्लैनेट का या वक्री ग्रह का मीनिंग आप इस तरीके से एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं जब वो पर्टिकुलर ग्रह अपने ही एक्सिस पे रेट्रो मोशन में मूव होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अर्थ से आपको अगर उसका रिलेटिव मोशन आप उस ग्रह का देखेंगे तो आपको इस तरीके से महसूस होगा, इस तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएटेड होगा कि आपको लगेगा कि ग्रह रेट्रो मोशन में मूव कर रहा है। जैसे जब आप बहुत ही फास्ट मूविंग व्हीकल में होते हैं तो आपके सामने से जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं आपको ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा था। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट और जो कीवर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो बहुत ही सिंपल थे। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते, राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, और इसके अलावा जो 5 ग्रह हैं आपके मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया और शनि हो गया, इनका मोशन आप डायरेक्ट भी पा सकते हैं और आप वक्री भी पा सकते हैं। जैसे आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शनि ग्रह के वक्री मोशन पर बात करनी है। तो एक साल में तकरीबन आप ये मान सकते हैं कि अराउंड 4 से 5 महीने का जो समय होता है जब शनि ग्रह वक्री होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके जो लास्ट वीडियो में जो हमने इसके जो फल समझने की कोशिश करी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अराउंड काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी जो कहते हैं ना कि कॉन्ट्राडिक्शन है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब ग्रह वक्री होगा किसी के नेटल चार्ट में, अभी हम लोग ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उसके जब फल देखे जाएंगे तो पिछले भाव के फल देखे जाएंगे, जो कि पूरी तरीके से मिथ है, जिसका कोई बेस नहीं है। काफ़ी लोगों का ये भी मत था कि जब ग्रह वक्री होगा तो इसका मतलब वो परमानेंट और स्ट्रांगली नेगेटिव फल ही देगा। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब ग्रह वक्री होता है तब उसकी स्थिति पत्री में जैसी भी होगी उसके अनुरूप ग्रह फल देने में डबल ट्रिपल लेवल पे सक्षम हो जाता है। क्योंकि ग्रह अगर मजबूत है तो डायरेक्ट मोशन में अगर वो बाहरी स्तर पे अपने को, अपनी ऊर्जा को व्यक्त कर सकता है, अच्छे फल दे सकता है, तो वक्री मोशन में आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ग्रह के अंदर सेल्फ एनालिसिस करने की, किसी की पत्री में जो उस ग्रह की स्थिति होगी, जो उसके मूल तत्व होंगे, जिस भावों को रूल कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो फल देने में बीट इंटरनल और एक्सटर्नल उसमें वो सक्षम होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में जो बताया था उसको मैंने आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दे दिया। अब पहले मैं आप लोगों को शनि ग्रह हमारे ज्योतिष में कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बता देता हूं, और फिर शनि ग्रह के वक्री होने पे अगर किसी के पत्री में नेटल चार्ट में आपने पोजीशन पाई तो फिर हम लोग फलों को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले अनुशासन को। डिसिप्लिन की बात की जाए तो ये एट्रीब्यूट हम लोग शनि ग्रह से जोड़ के देखते हैं। साथ साथ शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं पेशेंस को, कितनी आपके अंदर सहनशीलता है, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, हर तरीके की रुकावटें, अड़चने हम लोग शनि ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं रुकावटों की, अड़चनों की बात कर रहा हूँ तो मैं उस समय की बात नहीं कर रहा कि जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और कोई अड़चन आ गई हो। ये उस समय की बात हो रही है कि जब लाइफ में ऑलरेडी आप इतने संघर्ष के थ्रू गुजर रहे हैं और उस समय आपका पेशेंस टेस्ट करा जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग शनि ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह को न्याय के, जस्टिस के देवता की तरह जोड़ के देखा जाता है। साथ साथ जब बात करी जाती है डिलेस की, चीज़ों की में रुकावट और देरी होने की, तो शनि ग्रह से ज़्यादा किसी काम को डिले करने का सामर्थ्य और किसी ग्रह में नहीं है। मतलब जो चीज़ हो सकता है कि सन ड्रिवन इंसान को ये सूर्य के, शुक्र के, बुध के, बृहस्पति के समय में आपको चीज़ जल्दी से मिल जाए, उसी के लिए शनि ग्रह आपको काफ़ी मेहनत करा के, हार्ड वर्क करा के आपको चीज़ दें। ये सारे एट्रीब्यूट्स आप शनि ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन अ नटशेल अगर आप कुंडली से भी समझना चाहें तो शनि ग्रह देखिए जो दुष्टाना भाव है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, उसके नेचुरल कारक हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अपनी नेगेटिव साइड में शनि ग्रह 6ठा भाव जो कि संघर्ष का होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 8म भाव जो कि आपके आयु का होता है, स्कैंडल्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, सेल्फ रियलाइजेशन का होता है, गूढ़ विद्याओं का होता है।
ये सारी चीज़ें भी शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। और 12th हाउस हर तरीके के सॉरोज, दुख, डिप्रेशन, लॉसेस, इसको भी शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप शनि ग्रह की पॉजिटिव साइड समझने की कोशिश करें तो पॉजिटिव साइड में दोस्तों शनि ग्रह नेचुरल कारका की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं। या क्योंकि देखिए कालपुरुष की कुंडली में जो 10th और जो 11th हाउस है वो ओरिजिनल तौर पे वहाँ पे आपको मकर की और कुंभ की ऊर्जा मिलेगी। तो जिसकी वजह से 10th हाउस जो कि आपके कर्म का है, आपके करियर का है, आपके स्टेटस का है, फेम का है, वो शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। और 11th हाउस जो हर तरीके के आपके जो आप समाज में कार्य कर रहे हैं उनसे आपको कितना लाभ मिलेगा, कितनी आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, विश फुलफिलमेंट होंगी, तो उस भाव की भी जो ओरिजिनल जो रूलरशिप है वहाँ पे आपको ओरिजिनल कुंभ की ऊर्जा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम लोग शनि ग्रह से एसोसिएट करके जोड़ के देख सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि शनि ग्रह को लॉर्ड ऑफ कर्मा भी बोला जाता है। तो आपके पास्ट लाइफ के भी जो कर्मास थे या इस जन्म में भी जो आपके कार्य हैं उनसे आपको कितना लाभ मिलेगा, कितनी रिकॉग्निशन मिलेगी, कितना आप हार्डवर्क करने का आपके अंदर सामर्थ्य है, ये सारी चीज़ें हम लोग शनि ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। अगर आप प्रोफेशन के हिसाब से भी समझने की कोशिश करें तो पॉलिटिशियंस को भी आप शनि ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो मिस्टिक साइंसेस हैं और में जो अलंगित हैं, जो उसमें जुड़े हुए एसोसिएटेड हैं, वो आप शनि ग्रह के डोमेन में जोड़ के देख सकते हैं। जुडिशरी की बात की जाए उसको भी आप शनि ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स थे दोस्तों, कुछ बातें थी जो शनि ग्रह के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी समय आपने इस इंपॉर्टेंट प्लैनेट को किसी की कुंडली में वक्री पाया तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। दोस्तों देखिए, इससे पहले कि हम लोग वक्री शनि ग्रह के फल समझने शुरू करें, इसके अराउंड जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन, जो मिथ है, पहले मैं वो आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी मत है क्योंकि शनि ग्रह आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, एक न्याय के देवता हैं। लोग ये जूम करते हैं कि जिनकी लगन कुंडली में शनि ग्रह वक्री हैं तो इसका मतलब उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, बुरे कर्म करेंगे। तो ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है। काफ़ी लोग ये भी मान के चलते हैं क्योंकि शनि ग्रह रिस्ट्रिक्शन को, डिलेज को, देरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर वो वक्री होंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे, काम आपके स्पीड पेस होंगे, जल्दी जल्दी होंगे। तो ये भी मैं पूरी तरीके से इसको रियलिस्टिक नहीं मानता। देखिए, शनि ग्रह के बारे में जितना भी मैंने आप लोगों को बताया उसका मूल तत्व यही है कि शनि ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं आपके सेंस ऑफ पर्पस को। आपने रोज सुबह उठ के आपके पास एक लक्ष्य है, एक गोल है जिसको आपको प्राप्त करना है। कितनी जिम्मेदारी से, कितने रिस्पॉन्सिबल आप हैं अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि शनि ग्रह भय को रिप्रेजेंट करते हैं तो शनि ग्रह रियलिस्टिक भय को, फियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके अंदर वो भय है, डर है कि किस तरीके से आप अपने बिल्स पे करेंगे, किस तरीके से आप अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। देखिए, राहु ग्रह से रिलेटेड जो फियर्स होते हैं वो होते हैं आपके इल्यूशनरी या इमेजिनरी फियर्स कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। तो यही फ़र्क है राहु ग्रह के द्वारा दिए हुए भय में, डर में, और शनि ग्रह द्वारा क्रिएटेड भय में या डर में। अब देखिए दोस्तों, चूंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, जो बेस प्रिंसिपल है इस पूरे डिस्कशन का रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की सीरीज़ में, वो सेम ही रहना है। ग्रह की जो शक्ति है, जो इंटेंसिटी है, वो डबल ट्रिपल हो जानी है। फ़र्क सिर्फ यही आता है और यही आएगा कि आप लोगों को ये जज करना है कि शनि ग्रह की पत्री में स्थिति कैसी है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर शनि ग्रह आपके जैसे वृषभ लगन की पत्री में या आपके तुला लगन की पत्री में, जिसमें शनि ग्रह आपके योग कारक होते हैं, या सपोज कीजिए आपका लगन ही कुंभ का है, या आपका लगन ही मकर का है, या आपकी चंद्र राशि है, या आप सपोज कीजिए शनि ग्रह आपके आत्मकारक हैं, आपके सोल सिग्निफिकेटर हैं, जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री है आपके सारे ग्रहों में, तो आप ये कह सकते हैं कि शनि ग्रह की जो इंटेंसिटी है, शनि ग्रह की जो प्रधानता है आपकी कुंडली में ज़्यादा बढ़ रही है। और उसके साथ साथ ये आपने पहली चीज़ पता कर ली। दूसरा स्टेप आपको ये पता करना है कि अब शनि ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। शनि ग्रह योग कारक होके कमज़ोर प्लेस्ड है, ये स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है, ये आपने पता कर लिया। अब उसके अनुरूप फिर आप फल को एसेस करेंगे। देखिए, मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप लोग समझना चाहें सिंह लगन की पत्री में, जहाँ पे शनि ग्रह रूल करते हैं, एक तो आपके 6th हाउस को, जो कि ऑब्स्टेकल्स का होता है, स्ट्रगल्स का होता है, और 7वां भाव जो कि आपके विवाह का होता है, आपके पार्टनर का होता है। तो अगर सिंह लगन की पत्री में आप लोगों ने शनि ग्रह को 3य भाव में उच्च का पाया, तो आप ये देख सकते हैं कि शनि ग्रह मतलब किसी के जीवन में विवाह से भाग्योदय होगा, क्योंकि शनि ग्रह कहीं ना कहीं भाग्य से भी जोड़ के देखे जाते हैं। जातक के लाइफ में व्यापार के प्रोस्पेक्ट्स भी स्ट्रांग हो सकते हैं, और उच्च के होने के साथ साथ वो
वो वक्री हैं, तो इसका मतलब कि जातक के अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी वो सारे जो गुण होंगे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब जातक की लाइफ में हमेशा इंट्रोस्पेक्शन चलता रहेगा कि मुझे अपने व्यापार की तरफ, मुझे अपनी सिबलिंग्स की तरफ, अपने परिवार की तरफ जो उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी है वो आउटर लेवल पे, इंटरनल लेवल पे जातक उसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंटेंस होगा, बहुत कमिटेड होगा, बहुत डिवोटेड होगा। और सपोज़ कीजिए दोस्तों, इसी के आप लोगों को एक नेगेटिव साइड समझनी है, तो यही सिंह लगन के पत्री में सपोज़ कीजिए शनि ग्रह आपने पाए चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव में शनि ग्रह चले गए अपने शत्रु की राशि में, और शनि ग्रह एक तो कमज़ोर हो रहे हैं, साथ साथ शनि ग्रह सपोज़ कीजिए वक्री भी हैं, तो जो उसकी जो एजिटेशन है वो और डबल हो रही है। तो ये हो सकता है कि जातक इंटरनल लेवल पे अपने कोई हमेशा कर्ज कर रहा हो, या हो सकता है कि पत्री में अगर बृहस्पति ग्रह की भी स्थिति अच्छी नहीं है, जातक के विवाह भी अच्छा ना रहा हो, और उसकी अरेंज मैरिज घर वालों ने करवाई हो, और वो सारी लाइफ इस सेल्फ लोथिंग के मोड में है कि वो घर वालों को ही ब्लेम करे जा रहा है कि अपनी माँ को, अपने परिवार वालों को, कि आपने मेरा गलत जगह विवाह करा दिया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब होगी। क्योंकि शनि ग्रह कहीं ना कहीं पेसिमिज्म को, डिप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ तक लाइफ लॉन्ग इसी मोड में है जहाँ वो सेल्फ लोथिंग के मोड में है, और ग्रह वक्री है, उसकी इंटेंसिटी और नेगेटिव कर रही है बाहरी लेवल पे और इंटरनल लेवल पे। जातक चाहे लाइफ के सर्कमस्टांसेस में भी जातक ने हीट फेस करी, और इंटरनल लेवल पे भी जो डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ लोथिंग है जो उसको परेशान कर रही है दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए शनि ग्रह की अगर आप वक्री की बात करें, तो मैंने जो अपने एनालिसिस में, अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जिसकी पत्री में शनि ग्रह वक्री होते हैं, या तो एज पर द प्लेसमेंट ऑफ शनि ग्रह, या तो आप इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनती पाएंगे, हार्ड वर्किंग, या बिल्कुल ही आप लोग इनको ऐसा पाएंगे कि जो बिल्कुल ही हार्ड वर्क से दूर भागते हो। तो कुछ इस तरीके के फलों को दोस्तों आप इंडिकेटिव होते हुए देख सकते हैं। फर्क सिर्फ घूम फिर के यही आ जाता है कि जो भी शनि ग्रह के जो मूल तत्व हैं, जो वो आपके डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं, अनुशासन को रिप्रेजेंट करते हैं, गंभीरता को, दूरदर्शिता को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी में आप और रिफाइनमेंट या उसी में और बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति पाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है, सपोज कीजिए एक अच्छे माइंडसेट से, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत क्लीन और पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप किसी चीज़ पे विश्लेषण कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, यू आर पॉन्डरिंग ओवर दैट थॉट या किसी दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आप पॉजिटिव आउटकम लेके आएंगे। लेकिन सपोज कीजिए कोई निराशावादी इंसान है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ है, या आप नेगेटिव साइड शनि ग्रह के रेट्रोग्रेशन की समझ सकते हैं, और उसके बाद वो किसी चीज़ में कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है, किसी चीज़ की विश्लेषण पे जा रहा है, तो वो नेगेटिव लेके आएगा, इसने मेरे साथ गलत करा, उसने मेरे साथ गलत करा, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब होगी, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो ये दोस्तों आप इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव रेट्रोग्रेशन की साइड समझ सकते हैं। आज के इस डिस्कशन में दोस्तों इसके अराउंड जो मिथ्स थी मैंने वो आप लोगों के लिए क्लियर करी। जो बेस प्रिंसिपल जिस पे हम लोग इस पूरी डिस्कशन को चला रहे हैं वो सेम ही रहेगा, और आपको ये चीज़ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह के जो मैंने आपको बताया था जो 6, 8, 12 हाउसेस के कारक हैं, तो 12th हाउस जो कि लॉसेस का होता है, तो ये भी आपको इस तरीके से देखना है कि रेट्रोग्रेशन और शनि ग्रह की स्थिति पत्री में अगर मजबूत है तो जातक का जो सेंस ऑफ जो मतलब जो उसका मैनेजमेंट होगा अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने का बहुत स्ट्रांग होगा। और वही सपोज कीजिए अगर शनि ग्रह वक्री हैं, कमज़ोर प्लेस्ड हैं, शत्रु राशि में हैं, दुष्टाना भाव में हैं, तो फिर शायद ये भी हो सकता है कि जो शनि के जो मूल तत्व हैं उस पर जातक का ये एटीट्यूड हो जाए, अपने फाइनेंसेस को अच्छे से हैंडल ना कर पाए, हमेशा लाइफ में उससे किसी चीज़ की कमी, और अपनी लाइफ में हमेशा जो लोग बहुत निराशावादी होते हैं, ग्लास में उन्हें पानी हमेशा आधा दिखता है, इस तरीके का किसी का माइंडसेट हो जाए। यही आप छठे भाव की अगर बात करें, छठा भाव दोस्तों आपके स्ट्रगल्स का होता है। आप किसी भी लाइफ की कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को, विरोधाभासी स्थिति को, सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो शनि ग्रह अगर कमज़ोर हैं और साथ साथ वक्री हैं तो जातक किसी भी लाइफ की कोई भी छोटी मोटी ऊंची नीच हुई लाइफ में जातक एकदम से घबरा गया, चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा। और सपोज कीजिए अगर वही शनि ग्रह मजबूत हैं, उच्च हैं, मित्र राशि में हैं, स्वराशिस्थ हैं, साथ साथ वक्री हैं, तो जातक को पता है कि किसी भी विरोधाभासी स्थिति में उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।